फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3 से 4 साल के बच्चे की धोती बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 पल्ले कट किए हैं। इसे हमें इस तरह से रखना है कि इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है वो हमने इंची टेप से 30 इंच तक मार्क कर लेनी है इस तरह से। और जो दूसरी साइड है लंबाई वाली वो हमने 20 इंच पर मार्क लगाकर हमने उसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसके 3 भाग कर लेने हैं। 3 भाग मतलब 10 इंच का एक भाग। तीनों भाग इसके बराबर 10-10 इंच पर हमने निशान लगा देना है, इस प्रकार जैसे मैं इस मार्कर से लगा रही हूँ। अब हमने इसके एक भाग को फोल्ड कर लेना है 10 इंच से और दूसरे भाग को भी उसके ऊपर पूरे 10 इंच से ऐसे ही सेट करके रख के चेक कर लेना है कि जो हमारे तीनों भाग हैं वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार हमारे तीनों भाग जो है वो बराबर 10-10 इंच के आ जाएंगे। और अब हमने इसका जो एक भाग है उसको खोल देना है। अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और जो इसका जो हमने फोल्ड किया हुआ सेंटर भाग है वहाँ से दोनों साइड 1-1 इंच का निशान लगाना है। इस प्रकार से 1 इंच इस साइड पे और 1 इंच दूसरी साइड पे हमें निशान लगा लेना है इसको मार्कर से अच्छे से। और ये हमने बाद में चेक कर लिया है कि ये 2 इंच का इसका गैप होना चाहिए। अब इसकी लंबाई के लिए हमने इसको 7-7 इंच दोनों साइड पे मार्क लगाना है 7 इंच का, ठीक है। और अब हम इसको 7 इंच पर और 1-1 इंच का ही गैप होना चाहिए इस पे। इसको हमने लाइन को बढ़ाते हुए 7 इंच तक लेके जाना है। और इसको इसमें बाद में हमने इसको क्रॉस एरिया हमारा जो है वो क्रॉस एरिया और इसको हमने ऐसे ही गोलाई दे देनी है, यू शेप का बना देना है क्रॉस एरिया। दूसरी साइड हमने क्रॉस करके 3 इंच पर हमने इस पे मार्क लगा देना है और इस निशान से हमने इसको गोलाई देनी है दोनों साइड पे। इसको हमने क्रॉस वाले भाग तक मिलाना है और हमने इस प्रकार हमने मार्कर से इसको पूरी अच्छे से गोलाई की शेप में ले आना है। अब इस दोनों भाग को गोलाई वाले भाग और क्रॉस एरिया को हमने सीजर के साथ कट कर लेना है। पूरे ध्यान से कट करना है। जो जो हमने मार्क लगाया है उसका हमने इसको पूरा यू शेप लगाते हुए हमने कट करके ये पूरी गोलाई हमने पूरे ध्यान से कट करनी है। और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई देते हुए सीधे भाग को भी अच्छे से कट कर लेना है और ये वो यू वाला पोर्शन हमने बीच में से निकाल देना है। क्रॉस एरिया के साथ जो हमने गोलाई में जो निशान लगाया था उसको हमने उसके कैंची की सहायता से पूरा बराबर कट करके रख देना है। इस प्रकार जैसे कि मैं कटिंग कर रही हूँ पूरे वैसे ही शेप इसको अच्छे से देनी है। इसका जो फोल्ड वाला भाग है उसको हमने खोल देना है और इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है। अब हमने ये जो भाग लिया था क्रॉस एरिया वाला, इसकी हमने जो 2 तह थी हमने इसको इंची टेप से हमें इसको अच्छे से नाप लेंगे। वो हमने 7 इंच नाप लिया था। जब इसको हम गोलाई काटते हैं तो वो 7.5 इंच का हो जाता है। अब इसको हमने देखा है कि वो 7.5 इंच आ रहा है और हमने इसकी दूसरी साइड को 7.5 इंच तक प्लेट्स डालकर इसको 7.5 कर लेना है और नीचे हमने इसकी लेस लगा देनी है जो भी हमने इसके लेस लेकर आए हैं। और यहाँ इसको हमने 7.5 इंच प्लेट देके कर लेना है। ये मैं अब लेस लगा रही हूँ। नीचे वाली दोनों साइड पे मैंने लेस लगा ली इस प्रकार जैसे मैंने दिखाया है वीडियो में। ऐसे मैंने नीचे की साइड पे इसके लेस लगा ली है और इसको 7.5 इंच तक कर लिया है प्लीट्स दे के। इसको हमने छोटा कर लिया है, 7.5 इंच तक लेकर आ गए हैं। अब हमने जो इस तरफ जो प्लीट्स वाला भाग जो 7.5 इंच तक हम लेकर आए थे और जो लेस है ना भाग है हमने उसको प्लीट्स वाले भाग को क्रच वाले भाग के ऊपर रख देना है और दूसरे राउंड वाले शेप के जो क्रच वाला भाग है उसको प्लीट्स वाले के ऊपर रख के हमने इसमें सिलाई लगा देनी है
गोलाई करके इसके हमने पूरी अच्छे से सिलाई लगा देनी। ये हमारे दोनों बाग जो है वो सिलाई करके तैयार हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों बाग के क्रच वाले बाग को इसमें हमने अटैच कर देना है, प्लीट्स वाले बाग को प्लीट्स वाले बाग के साथ, और जो खुला वाला बाग है उसको खुले वाले बाग के साथ। इस प्रकार जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको हमने इसका सिलाई करके पूरा अटैच कर देना है। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने अटैच कर लिया है और इसमें पूरा यू शेप हमने इसको क्रच बाग को हमने अटैच कर लिया है। और इसमें जो आगे 2 पल्ले हमने छोड़े हैं उसमें हमने जो ये लेस है वो 2 इंच की लेस है, उसी 2 इंच की लेस के बराबर हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ इसको प्लीट्स देनी है और ऊपर की तरफ ऐसे रख देना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी इसको प्लीट्स देते हुए 2 इंच, अगर आपकी लेस 2 इंच नहीं है तब भी आपको 2-2 इंच की ही प्लीट्स देनी पड़ेगी, चाहे आपकी लेस छोटी है या बड़ी है। ऐसे ही हमने इसको पूरा अटैच कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इस पे दिखाया है कि यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है और यहाँ से आपको इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। कितनी भी इसकी चौड़ाई होगी उसमें हमने इंच की हमने इसमें बेल्ट अटैच कर लेनी है, जितनी भी इसकी चौड़ाई होगी वो रख लेनी है। और ये हमारी धोती सलवार तैयार हो गई है बनकर। और ये 2 इंच की हमने जो लेस अटैच की है और ये 4 इंच की हमने बेल्ट अटैच करके, बेल्ट की जो चौड़ाई थी वो हमारी 17 इंच की आई थी। ये हमारी बेल्ट धोती सलवार तैयार हो चुकी है। ये देखो आप उसको पहने हुए कितनी प्यारी लग रही है। आप भी इस प्रकार इस जन्माष्टमी में अपने बच्चे को धोती सलवार बना के तैयार करें और देखो कितनी ही प्यारी लग रही है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।